नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वसुंधरा कौशिक है एंड वेलकम बैक टू ब्रेन क्रैश मैथ्स। आई होप आप सभी ने अभी तक अपने नीट के जो स्कोर्स हैं वो मैच कर लिए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि आप अप्रॉक्सीमेटली कितना स्कोर कर पा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ से कुछ कम स्कोर कर रहे होंगे और अब आप सोच रहे होंगे कि एमबीबीएस के अलावा आपके पास कौन कौन से ऑल्टरनेटिव कोर्सेज हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि एमबीबीएस से हटकर आप कौन से ऑल्टरनेटिव कोर्स चूज कर सकते हैं। वो मेडिसिन से रिलेटेड भी हो सकते हैं और बाकी के जितने भी कोर्सेज हैं हम उनके बारे में भी बात करेंगे। एंड आई होप आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्योंकि आगे आगे हम बात करेंगे कि BHMS, BAMS या बाकी के जितने भी ऑल्टरनेटिव कोर्सेज हैं उनके कट ऑफ कौन से रहने वाले हैं। आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो हम इसी यूट्यूब चैनल पर इन्हीं वीडियोस के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब हमारा कट ऑफ क्लियर नहीं होता है और हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है मेडिसिन, तो जिन कोर्सेज के बारे में हम सोचते हैं वो बहुत ही कॉमन है, आपने सुने भी होंगे। तो सबसे पहली चॉइस होती है बच्चों की एमबीबीएस के बाद बीडीएस। बीडीएस करने के बाद आप एक डेंटिस्ट बनते हैं। बीडीएस का स्कोप बहुत अच्छा है, तो अगर आप बीडीएस चूज करना चाहते हैं एमबीबीएस के बाद तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और आप एक बहुत अच्छे प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट इसके बाद बन सकते हैं। इसके बाद कुछ लोग एमडीएस भी करते हैं जो कि है मास्टर्स, और कुछ लोग एमबीए भी करते हैं और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में चले जाते हैं। तो वो आगे चलकर इसके स्कोप्स बहुत सारे हो सकते हैं। तो बीडीएस एक 5 साल का कोर्स है और इसके बारे में डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बना सकते हैं। दूसरा कोर्स जो है ज़्यादातर बच्चे चूज करते हैं वो होता है BHMS। BHMS यानी कि बैचलर्स इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसमें आप एक होम्योपैथिक फिजिशियन बनते हैं, एक डॉक्टर बनते हैं। तो ये कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो है 5.5 साल और इसमें आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो आप एमबीबीएस में पढ़ते हैं। साथ ही साथ आपको कुछ होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं जैसे मटीरिया मेडिका, ऑर्गेनॉन एक्सेट्रा। तो इसमें क्या होता है, इसमें द सोर्स ऑफ मेडिसिन और जो डिस्पेंसिंग सिस्टम है वो अलग होता है एमबीबीएस से। और इसका एक ड्रॉबैक ये है इस कोर्स का कि आप BHMS करने के बाद सर्जरी नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप उनमें से हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं सर्जरी को लेकर, तो ये कोर्स आपके लिए नहीं बना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है BAMS। BAMS यानी कि आयुर्वेदा। आयुर्वेदा क्या है, एक इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, बहुत ही ज़्यादा आने वाले टाइम के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है। तो आप BAMS भी चूज़ कर सकते हैं। इसका जो ड्यूरेशन है वो भी 5.5 साल है और एट द एंड ऑफ BAMS आप एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बनेंगे। इसके बाद आप मास्टर्स भी कर सकते हैं BAMS करने के बाद, और आप मास्टर्स करने के बाद मेडिकल ऑफिसर्स के एग्जाम्स दे सकते हैं। तो इसमें भी आगे चलकर बहुत सारे स्कोप्स हैं। इसका एक ड्रॉबैक हो सकता है, ये आपका पर्सनल ओपिनियन पर्सनल बेसिस पर वैरी करता है। अगर आपको संस्कृत नहीं पसंद है तो ये एक छोटा सा ड्रॉबैक हो सकता है, क्योंकि आयुर्वेदा में संस्कृत और हिंदी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि एक इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा श्लोक संस्कृत में पढ़ने होते हैं। तो अगर आपको उस चीज़ में डिफ़िकल्टी है तो ये कोर्स आपके लिए चूज़ करना थोड़ा सही नहीं रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं चौथे नंबर पे, आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं। BSc नर्सिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं एट अ वेरी यंग एज, या फिर आप बाहर जाना चाहते हैं इंडिया के, तो BSc नर्सिंग का स्कोप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये 4 साल का जो है कोर्स है, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं आप और प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है BSc नर्सिंग करने के बाद। 5वें नंबर पर हमारा आता है वेटनरी साइंसेज, जिसे हम बोलते हैं BVSC, बैचलर्स इन वेटनरी साइंसेज। इसमें क्या होता है, आप डॉक्टर बनते हैं लेकिन आप जानवरों के डॉक्टर बनते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी फील्ड है। इसका ड्रॉबैक यही है कि आप इंसानों को ट्रीट नहीं कर पाएंगे, जानवरों को ट्रीट कर पाएंगे, पर मेरी नज़रों में ये ड्रॉबैक नहीं है, ये एक सौभाग्य है। और अगर आप पेट्स में, एनिमल्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो आप BVSC यानी बैचलर्स इन वेटनरी साइंसेज भी चूज़ कर सकते हैं। इसका जो ड्यूरेशन है वो है 3 साल।
और आखिर में जब हम मेडिकल फील्ड की बात करते हैं तो हमारे पास आता है बी फार्मा। बी फार्मा यानी बैचलर्स इन फार्मेसी। तो इसमें क्या होता है, आप एक फार्मासिस्ट बनते हैं। जो केमिस्ट की हम शॉप्स देखते हैं, जो मेडिसिन डिस्पेंस करते हैं, उन्हें हम फार्मासिस्ट कहते हैं। तो बी फार्मा करने के बाद आप अपनी खुद की मेडिकल स्टोर भी ओपन कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैं। तो आप इन पांचों में से अगर आप मेडिकल फील्ड के अंदर ही कुछ करना चाहते हैं तो कोई भी फील्ड चूज कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपका मेडिकल फील्ड से विश्वास उठ गया हो और आप कुछ और अलग करना चाहते हो, दैट इज नॉट रिलेटेड टू मेडिसिन, तो भी आपके पास कई सारे ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास, जो कि बहुत ज्यादा लोग इन नंबर ऑफ लोग प्रेफर करते हैं, वो है बीएससी साइकोलॉजी। बीएससी साइकोलॉजी करने के बाद आप एक प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। अब यहाँ पे हमें एक बात का ध्यान रखना है कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं। इन दोनों का मतलब सेम नहीं होता है। साइकोलॉजिस्ट जो है वो काउंसलिंग कर सकता है, लेकिन वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता है किसी भी मेंटल डिसऑर्डर के लिए। ऑन दी अदर हैंड जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो डॉक्टर्स होते हैं, और वो काउंसलिंग भी कर सकते हैं और वो मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अगर आप बीएससी साइकोलॉजी करेंगे तो आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, बट ये बहुत अच्छी फील्ड है। इसमें आप आगे चलकर रिसर्च भी कर सकते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। और आजकल मुझे लगता है आगे आने वाले समय में हमें बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप बिल्कुल ये फील्ड भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं बीएससी फॉरेंसिक साइंसेस। बीएससी फॉरेंसिक साइंसेस बहुत कम लोगों को पता होता है कि आप चूज कर सकते हैं, लेकिन इसका स्कोप बहुत अच्छा है। बीएससी फॉरेंसिक साइंस करने के बाद आप काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। वो क्रिमिनल लॉ में हो सकता है, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, बायोमेट्रिक्स हो सकता है। तो आगे चलकर इसके काफ़ी सारे डिविजन्स होते हैं। बीएससी करने के बाद आप एमएससी भी कर सकते हैं, यानी मास्टर्स इन फोरेंसिक साइंस। तो इसका जो आगे चलकर है वो स्कोप बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है और बहुत अलग फील्ड भी है। क्योंकि कम लोगों को इसके बारे में पता होता है, इसलिए ज़्यादा लोग इसे चूज़ नहीं कर पाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर की। तो बीएससी एग्रीकल्चर एक बहुत ही अच्छी फील्ड है, क्योंकि अभी जो हमारी नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो बढ़ते जा रही है। तो हमें जो प्लांट्स की पॉपुलेशन है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है, उनमें भी चेंज लाना पड़ेगा। प्लांट्स को इस तरह से ऑप्टिमम वे में ग्रो करना पड़ेगा ताकि वो हमारी पॉपुलेशन के साथ साथ सर्वाइव कर सके और उनका नंबर हमारी पॉपुलेशन के साथ साथ मल्टीप्लाई हो। तो बीएससी एग्रीकल्चर भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और इसका जो ड्यूरेशन होता है 4 साल का। और बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आप एक असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं, फिर सॉइल क्वालिटी ऑफिसर बन सकते हैं, या ग्राफ्टिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो समय के साथ साथ इसका जो स्कोप है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, और आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, टाइम के साथ साथ ग्रोथ तो निश्चित है। तो आप बीएससी एग्रीकल्चर भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, हमने 11-12 स्टैंडर्ड में भी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी होती है, जिसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। तो स्पेशली अगर आप फूड टेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी करते हैं तो इसका स्कोप बहुत अच्छा है आगे आने वाले समय में। इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 ईयर्स है, और इस कोर्स में जो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत ज्यादा है। तो अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं तो आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी चूज कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइट, जिसका मतलब है आप ये पढ़ने के बाद एक न्यूट्रिशनिस्ट या फिर डाइटिशियन बन सकते हैं। आप खुद भी समझ रहे होंगे कि आज का जो एरा है, लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, ओबिसिटी बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही है। तो आगे आने वाले समय में लोगों को डाइटिशियन, एक अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना मास्टर्स कर सकते हैं, किसी अच्छे हॉस्पिटल में आप जॉब कर सकते हैं एज अ डाइटिशियन, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट। तो ये तो हमने कुछ करियर ऑप्शंस की बात की है। इसके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। अगर आप एमबीबीएस नहीं करना चाहते हैं या किसी कारणवश नहीं कर पाए, इसमें हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपको आगे की अपनी जर्नी तय करनी है कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मैं उसका रिप्लाई करने की बिल्कुल कोशिश करूंगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि कमेंट सेक्शन बहुत ज़्यादा भर जाता है और हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं पर्टिकुलरली नहीं कर पाती हूँ। तो उस केस में आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल ब्रेन क्रैश मेट्स पर मैसेज कर सकते हैं, और मैं वहाँ पर पूरी कोशिश करूँगी आपके हर एक सवाल का जवाब देने का। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ऐसे ही कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।